Welcome friends, myself Dr. Payoli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। स्वागत करती हूँ मैं आप सबों का अपने ऑनलाइन फिलॉसफी क्लासेस में, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉक्टर पयोली ऑनलाइन फिलॉसफी क्लासेस के नाम से। मैंने अपने सिंबॉलिक लॉजिक के प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। आज जिन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे वो है tautology, contradiction and contingent। आज हम इन तीनों के ट्रूथ टेबल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के हमारे सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंसेस जो हैं वो tautology, contradiction और contingent के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे tautology। टॉटोलॉजी के हमारे जो भी प्रतिस्थापित दृष्टांत होते हैं उसका जो रिज़ल्ट हमें आता है वो दोनों ही स्थितियों में ट्रू आता है। वैसे प्रतिस्थापित दृष्टांत को हम टॉटोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे P, देन हम लिखेंगे नॉट P और तब हम लिखेंगे P विच नॉट P। और अब इसे हम ट्रूथ टेबल के आधार पर दिखाएंगे। यहाँ चूँकि हमारे पास हमारा एक मान है P, तो सबसे पहले हम P को ट्रू देन फॉल्स इसका मान हम निर्धारित करेंगे। तो जब हमारा P ट्रू है तो नॉट P हमारा फॉल्स होगा, और जब P हमारा फॉल्स है तो नॉट P हमारा ट्रू होगा। और अब हम देखेंगे P विच नॉट P। तो ट्रू और फॉल्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ट्रू और फॉल्स हमारा मान ट्रू आएगा और फॉल्स और ट्रू हमारा मान ट्रू आता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही प्रतिस्थापित दृष्टांत में जो हमें मान मिल रहा है वो ट्रू है। तो इस आधार पर इस तरह के जो भी हमें सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंस मिलेंगे उन्हें हम टॉटोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे और इसी तरीके से हम उनका मान भी निर्धारित करेंगे। अब हम कंट्राडिक्शन देखेंगे। कंट्राडिक्शन, जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, इसके जो भी दृष्टांत होंगे वो दोनों कभी भी एक साथ सत्य नहीं होंगे, हमेशा ही असत्य होंगे। अर्थात वैसे प्रतिस्थापित दृष्टांत जिनका मान हर हाल में असत्य प्राप्त होता है, उन सभी प्रतिस्थापित दृष्टांत को हम कंट्राडिक्शन के अंतर्गत रखते हैं। और इनका जो हम मान निर्धारित करते हैं उसके लिए जिस ट्रूथ टेबल की हम संरचना करेंगे वो इस प्रकार से होगी। P not P, P and not P। जब कोई भी प्रतिस्थापित दृष्टांत हमारा नॉट से जुड़ा होता है तो ये मैंने पहले ही बताया है कि किस प्रकार से एक के सत्य होने के बाद दूसरा हमेशा असत्य होता है। तो पहले हम P का मान ट्रू निर्धारित करेंगे और फिर दूसरी बार हम ट्रू का मान फॉल्स निर्धारित करते हैं। अब नॉट P, P हमारा ट्रू है, P अगर ट्रू है तो नॉट P हमेशा ही फॉल्स होता है। उसी प्रकार यदि P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू। और चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ जो सिंबल है वो हमने पहले भी देखा है, एंड से जुड़ा है, तो इस सिचुएशन में P एंड नॉट P अर्थात ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स अगेन फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होगा। अर्थात दोनों ही प्रतिस्थापित दृष्टांतों में जो हमें वैल्यूज़ प्राप्त होंगे वो हमारा फॉल्स होता है। तो ऐसे जितने भी दृष्टांत हमें प्राप्त होंगे उन सभी दृष्टांतों को हम कंट्राडिक्शन के अंतर्गत रखेंगे और इसी ट्रूथ टेबल के आधार पर जिसका निर्माण मैंने यहाँ किया है हम इसका मान निर्धारित करेंगे।
और अब हम देखेंगे कंटिंजेंट। कंटिंजेंट के अंतर्गत वो सारे प्रतिस्थापित दृष्टांत या सब्स्टिट्यूशनल इंस्टेंसेस आते हैं जिनके मान हमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, हम देखेंगे P Q P which Q, then P Q P and Q, then P Q P horseshoe Q। अब इनका हम मान निर्धारित करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे P और Q हमारे पास हमारे दो वेरिएबल्स हैं, तो इनका ट्रूथ टेबल निर्माण करते समय हम 4 उदाहरणों का निर्माण करेंगे। ट्रू, P ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, Q ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब P which Q, यदि P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P which Q ट्रू होगा। यदि P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P which Q भी ट्रू होगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो P which Q ट्रू होगा। P which Q एक और एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, जब इसके दोनों ही इंस्टेंस फॉल्स होंगे तो फॉल्स 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 होगा। अब हम P Q P एंड Q का निर्धारण करेंगे। P ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, Q ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो इसके आधार पर अब हम P एंड Q के ट्रूथ टेबल का निर्माण करेंगे। ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स अगेन P एंड Q उस कंडीशन में फॉल्स प्राप्त होता है। अब हम P Q P इम्प्लाइज Q का मान निकालेंगे। P ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, Q ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब इसके आधार पर हम P इम्प्लाइज Q का मान निकालेंगे। तो P यदि ट्रू है, Q ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q भी ट्रू होगा। P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमारा मान फॉल्स होता है। फिर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो हमारा मान ट्रू होता है। और जब दोनों ही इंस्टेंस हमारे फॉल्स होंगे तो हमारा मान P इम्प्लाइज Q वो ट्रू होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि जब हम सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल का निर्माण करते हैं तो हमारे कुछ रिजल्टेंट हमें ट्रू और फॉल्स, अगेन यहाँ ट्रू एंड ये फॉल्स के रूप में, यहाँ ट्रू और यहाँ फॉल्स के रूप में मिलते हैं। तो ऐसे सभी दृष्टांतों को हम कंटिंजेंट के अंतर्गत रखते हैं जब हमारे कुछ मान ट्रू और कुछ मान फॉल्स के रूप में प्राप्त हों। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटोलॉजी में हमारी जो सत्यता सारणी होती है वहाँ हमारे सभी मान ट्रू होते हैं, वहीं कॉन्ट्राडिक्शन में हमारे जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होते हैं वो फॉल्स होता है, और कंटिंजेंट में जो हमें रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं वो कभी ट्रू तो कभी फॉल्स होता है। अब हम देखेंगे मटेरियल इक्विवेलेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन 3 बार्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ दोनों ही तरफ समानता हो उसे हम मटेरियल इक्विवेलेंस के थ्रू डिनोट करते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दिखा सकते हैं। P एंड Q ये इक्विवेलेंट है Q एंड P के। यहाँ हम देख रहे हैं हम P
एंड क्यू लें या क्यू एंड पी लें, इन दोनों का ही मान एक बराबर होगा और यही हम इक्विवेलेंस के थ्रू डिनोट करते हैं। और अब इसके ट्रुथ टेबल का निर्माण जिस आधार पे हम करेंगे उसके लिए P इक्विवेलेंट Q। और आइए अब हम इसका मान निर्धारित करें। P ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, तो Q हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स इस प्रकार से निर्धारित होता है। और जब हम इसका मान निर्धारित करते हैं तो ट्रू और ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू होगा। थैंक यू। अब हम मटेरियल इक्विवेलेंस के आधार पर इस आर्गुमेंट फॉर्म को बना के देखेंगे। नॉट P एंड Q इक्विवेलेंट टू नॉट P विच नॉट Q। अब इसके लिए हम इस प्रकार ट्रुथ टेबल का निर्माण करेंगे। P ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स, देन P एंड Q का जो हम मान निकालेंगे वो ट्रू के आधार पर ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स। और जब हम इसका कंट्राडिक्शन निकालेंगे, निगेशन निकालेंगे, तो जब P एंड Q हमारा ट्रू है तो नॉट P एंड Q हमारा फॉल्स होगा, P एंड Q हमारा फॉल्स है तो नॉट P एंड Q ट्रू, P एंड Q फॉल्स तो नॉट P एंड Q ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा। अब हम नॉट P का मान निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हम यहाँ देखेंगे। यहाँ जैसा कि हमने देखा P ट्रू है तो नॉट P हमारा फॉल्स होगा, P हमारा ट्रू है तो नॉट P फॉल्स, अगेन फॉल्स, देन नॉट P ट्रू, P फॉल्स, देन नॉट P ट्रू होगा। अब हम Q का निगेशन करेंगे। Q अगर हमारा ट्रू है तो नॉट Q हमारा फॉल्स होगा, इसी प्रकार Q यदि हमारा फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू होता है, अगेन Q ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स होगा, और Q हमारा फॉल्स है तो नॉट Q हमारा ट्रू होगा। अब हम नॉट P विच नॉट Q का मान निर्धारित करेंगे। तो जैसा कि हमने विच के ट्रुथ टेबल में देखा था, फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू का मान ट्रू होगा। अब इनके आधार पर हम P एंड Q, नॉट P एंड Q एंड नॉट P विच नॉट Q का मान निकालेंगे, इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉट P एंड Q फॉल्स, और यहाँ हमारा मान फॉल्स प्राप्त है तो फॉल्स ट्रू होगा, अगेन ट्रू एंड ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू, इसी तरह ट्रू एंड ट्रू मटेरियल इक्विवेलेंस में ट्रू होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें तीनों ही प्रतिस्थापित सब्सटेंस जो प्राप्त हुए हैं, हमारे जो स्टेटमेंट फॉर्म है, ये एक टोटोलॉजी है, क्योंकि जो हमें मान प्राप्त होता है वो तीनों ही केसेस में ट्रू प्राप्त हैं। थैंक यू।